सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। हम मैसेजेस चेक करेंगे और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगी कि देखो, जब से मैंने रीडिंग करी है मैंने और टैरो कार्ड रीडर्स को, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट मैंने कभी नहीं देखा है कि उन्होंने कभी ये कैंडल वैक्स रीडिंग को आजमाया है या किया है। ठीक है, तो अभी क्या है, उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए और वो लोग ना, मैंने देखा है, बहुत बटन लगा लगा के बताते हैं। और कई लोगों ने मुझे कल कमेंट किया है कि मैम आप बहुत नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव बताते हो। तो भाई मैं वही बताती हूँ जो मेरी रीडिंग में आता है। मैं बटन लगा के ना बताऊँगी और ना बताती हूँ और ना ये कभी होगा। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप देख सकते हो, नहीं लगती है तो आप जो लोग बटन लगा के बता रहे हैं इस टाइम, आप वो देख सकते हो। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी रीडिंग देखो या ना देखो। और लोग जो मैं किसी का नाम तो नहीं लेके बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, पहले कोई रीडिंग ऐसी नहीं करता था, लेकिन अभी जब से मैंने शुरुआत करी है, अभी जो टैरो कार्ड्स अपने यहाँ हैं, जो टैरो कार्ड्स रीडर हैं जो अपने यहाँ हैं, वो लोग अभी में ये सब देख के शुरू कर दिया है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मेरा चैनल अभी नया है, इस वजह से ना तो वो लोग क्या है कि जो भी बोलेंगे तो आपको, अगर पॉजिटिव मैं आज से बोल दूंगी ना, आज से मैं भी पॉजिटिव बोलूँगी, कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलूँगी, तो फिर आप ये कहो कि मैम मैच ही नहीं करी है और ये हुआ ही नहीं। बाद में जाके आप कभी उनको बोलते हो कि ये मैम आपने जो बताया था ये पॉजिटिव ये तो हुआ ही नहीं। ये बोल देंगे कि रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ आज, क्योंकि मेरे को अगर आप बोलोगे ऐसा कि आप जो है नेगेटिव बताती हो, तो सिर्फ इसलिए बताती हूँ, नेगेटिव नहीं बताती हूँ। हर बारी जो आता है मैं वही बताती हूँ, और मैं वही बताऊँगी जो मेरे को सही लगता है, और जो मेरी रीडिंग में आएगा मैं वही बताऊँगी। मैं किसी का देख के या बटन लगा के कुछ नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रीडिंग तो आप देख सकते हो, और नहीं लगती है तो आप और किसी की देख सकते हो जो बटन लगा लगा के बताएं आपको। सो मेरे पास है 2 पाइल, आप देख सकते हो आपके लिए आज के मैसेजेस क्या हैं। ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। सो ये मेरे पास 2 पाइल है। पहला पाइल है वो है पिंक कलर का, एंड पिंक कलर का कैंडल है पहला पाइल, एंड दूसरा पाइल जो है वो है वाइट कैंडल, आप देख सकते हो। तो हम शुरू करेंगे पहले पाइल से। जिन्होंने ये पिंक कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है तो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, एंड उसके बाद आपको जो भी अट्रैक्ट करी है कैंडल्स हो, आप देख सकते हो, जो भी अट्रैक्ट करे। मेडिटेट किया करो थोड़ा बहुत, इनिशियल्स नहीं रख सकती हूँ क्योंकि उससे ना आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। सो मेरे हिसाब से मैं जो चीज़ें रखती हूँ या इनिशियल्स नहीं रखती हूँ तो उसका यही फ़ायदा है कि आप अच्छे से उसको सिलेक्ट कर पाते हैं, समझ रहे हो आप। सो गुड लक एंड बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे, आप नेगेटिव रहोगे आप नेगेटिव रिसीव करोगे। सो फिर मेरे से बाद में आप नहीं कहेंगे। तो मेरे को 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही है, एंड मुझे लगता है कि आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंड मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा सिचुएशंस में स्टक हो चुके हो आप लोग। एंड सो मेरे को यहाँ पे ना एक चीज़ और है, आप 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाओगे तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, और आपको डिसीजन लेना है क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। सो अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा फिर आपको, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को हील नहीं करते हैं तो आपकी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाएंगी। देखो आप ना थोड़े से स्ट्रेस फील कर रहे हो कि चिड़चिड़े हो गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो सीधी बात है, अगर आपने नेगेटिव देखा ना किसी के बारे में तो आप हमेशा उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव रख पाओगे, आप पॉजिटिव चीज़ों को उसकी नहीं देख पाओगे। सो मेरे हिसाब से आप जितना पॉजिटिव देखें उतना आपको फ़ायदा है, अगर नहीं देखेंगे तो आपको ही नुकसान है। सो कहीं ना कहीं आप ग्रो करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एंड मुझे लगता है बहुत स्लोली होगा, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। ये भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप चाहो कि एकदम से ये चीज़ मुझे मिल जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड आपकी जो आंखें बंद है ना, आप उनको खोलो एंड प्रैक्टिकली सोचना शुरू करो। प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो आगे जाके आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड किसी ने मुझे ये भी बोला था कि मैम ना ज़्यादातर आप देखना कि एक बार देखेंगे और बोलती चली जाती है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप जब कैंडल वैक्स रीडिंग में करके ना मेरे को दिखाना एक बारी, कैसा आपको लगेगा, कैसा फील होगा, फिर बताना मुझे, ठीक है। ये आप जब करोगे ना तब समझ में आएगी कि क्या होती है क्या नहीं होती है।
और चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे फूल की एनर्जी भी रिसीव हो रही है। आप किसी काम में या किसी भी रिलेशन में जाना अगर चाह रहे हो तो मुझे लगता है कि आप रिस्क लेना चाह रहे हो, लेकिन आप अगर रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ ये भी देखें कि आपके लिए उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या उससे फ़ायदा है या नुकसान है। तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी नहीं, और कोई कितना भी आपको बोले ना, आप सुनोगे नहीं। मेरे हिसाब से जो है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो रीडिंग में मेरे को रिसीव हो रहा है, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपको हो सकता है इसका नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। देखो, अगर आप सिचुएशन में स्टक हो तो आपके पास रास्ता है, लेकिन आप उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप नहीं निकलो उससे। समझ रहे हो आप? मेरे को लगता है कई लोग ऐसे हैं जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, शायद डिज़ाइनर बनना चाहते हो आप लोग, हो सकता है कई लोग कर भी रहे हो फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल, या फिर किसी को ये जो ब्यूटी पार्लर एंड ऑल होता है, लड़कियों को बोल रही हूँ या लड़कों, देखो आजकल सब करते हैं। उस हिसाब से मेरे को ये फील हो रहा है थोड़ा सा। और मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने आप को, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस नहीं लाओगे तो कैसे पॉसिबल है, बताओ सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको हील होना है। हीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपका दिमाग हमेशा ही बंद रहेगा। इस वजह से मैं बोल रही हूँ आप जो है मेडिटेशन करें, एंड हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें। अगर एक बार आपने किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचा तो बस वो नेगेटिव थॉट ना इतने क्रिएट होते हैं अंदर ही अंदर कि आपका भी पॉजिटिव सोचने की सारी क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। इस वजह से आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचें। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि सी अल्फ़ाबेट बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं मेरे को फील हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी की तरफ बहुत झुकाव रखे हुए हैं, लाइक आपको उनसे बेहद प्यार होगा, रिस्पेक्ट, लव, ये सब चल रहा होगा आपकी तरफ से ज़्यादा है, बट मेरे को लगता है उनकी तरफ से इतना ज़्यादा नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आपको बार बार ट्रिगर करती है बात कि क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है। देखिए, आप हो सकता है स्कॉर्पियो हो अगर राशि आपकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आया इसलिए बोला है। वैसे मैं ये हर साइन के लिए है, आप इसमें बिल्कुल भी ना करें कि एयर साइन के लिए है या फिर फायर साइन के लिए, कुछ भी नहीं, सब साइंस के लिए ही मेरी रीडिंग्स होती हैं। साइन कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कई लोग जो हैं जिससे बात करना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं और आप जो हैं उनसे मिलेंगे। थोड़े से आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर सकते हो, बिकॉज या फिर तो आप काफ़ी टाइम बाद मिलो उनसे, या फिर हो सकता है कि आप इनसे पहली बार मिलें। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे अजीब, बट ठीक है, कोई भी नहीं, अच्छा है सब। देखो, अगर मेरे को लगता है कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में जो सिचुएशन पे स्टक थे, तो मुझे लगता है वहाँ से आप मूव ऑन कर गए हो। दैट्स ग्रेट फॉर यू। मेरे को लगता है मूव ऑन करना बेस्ट है। अगर आप मूव ऑन नहीं करते हैं किसी चीज़ से, अगर आप स्टक रहते हैं उसी चीज़ में, तो आप कभी अच्छा पॉजिटिव रिसीव ही नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि आप काफ़ी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी सिचुएशंस रही हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गुड फॉर यू। और आप ना पेड़ पौधे लगाओ, अगर आप चाहो तो। मेरे हिसाब से आपको सेवा करनी चाहिए उनकी, बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को परफ्यूम्स का बहुत शौक है शायद, और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कई प्रकार के कई ब्रांडेड होंगे। मेरे को ये भी फील हो रहा है लेना चाहोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो परचेज़ करने का। देखो, आपको चाहिए फ्री लाइफ एकदम, कि आप ना टेंशन भी फ्री हो जाओ और हर चीज़ से आप फ्री रहो। उस तरीके का आप सोच रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा और पेशेंस रखो, आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट पाइल। नाउ हम देखेंगे कि कार्ड्स से क्या कहते हैं, आपके कार्ड्स क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए।
सो यस, जैसे कि मैंने बोला कि यू आर लर्निंग समथिंग, सो गुड, ये बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे लग रहा है कि 2 लोग आपको एडवाइस देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट आप सुनोगे अपने मन की। एंड मुझे लगता है कि आप जो कहीं रिस्क लेना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड में जाने वाले हो। सो मुझे लगता है बस सोचें समझें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कि 2 ऑप्शन हो सकता है आपको जॉब में, 2 ऑप्शन हो सकता है आपको शादी के लिए 2 प्रपोजल आए हो, ऐसा भी है। और मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपकी और ये भी मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी पॉपुलर थे आप अपने एरिया में, या फिर आपको लोग जानते होंगे और आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत काइंड हैं, या फिर जो भी आपको, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे तो हो सकता है आप उसको एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, और आपको अब वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा हो आपका जो पर्सन है। सो आप कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं, सो आपको जो कि नहीं करना है। और देखते हैं हम 2-3 कार्ड्स और चेक करेंगे हम कि क्या हो सकता है। सो मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से डस्की कलर के हों, ठीक है, या फिर आपको जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ है वो ऐसा हो। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पास 2 ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। मैं बोल रही हूँ बहुत लोगों के लिए 2 ऑप्शंस हैं, बट आप जो पीछे छूट गया है आपका, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट अगेन आ सकता है। एंड यस, आपको फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा था उससे, इस वजह से आप ना उसको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। सो ये बिल्कुल भी ना करें, और आप अपने आप को हील करें। हीलिंग सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप हीलिंग नहीं करोगे अपने लिए, या फिर आप परेशान रहोगे, स्टक रहोगे सिचुएशन में, सो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फॉर पाइल 2 नाउ, जिन्होंने ये वाइट कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है, सो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं हम देखेंगे। एक सेकेंड, कोई बात नहीं। ओके, सो गुड लक एंड बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपको फ़ायदा है। ओके, सो आप थोड़ा सा डेविल एनर्जी में जा रहे हो, लाइक आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आप, या फिर किसी चीज़ को, किसी बात को पकड़ के बैठे हैं, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा ना आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, समझ रहे हो आप। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यू हैव ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी और ऑफर, जो भी आपको रिलेशन में है। सो मेरे को लगता है कि आप जो है, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे रिलेशन हो, मैरिज हो, प्रपोजल हो, कुछ भी हो, मेरे को लग रहा है आप दूर से ना पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर एनालिसिस कर रहे हो कि इस चीज़ से आपको कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप जो है बहुत कैलकुलेटिव बन रहे हो इस टाइम। सो ठीक है, अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि ये तो आपकी सिचुएशन तो नहीं जानती हूँ मैं, तो वो उस पर ही डिपेंड करेगा। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप थिंक कर रहे हो, मुझे लगता है अगर आपका रिलेशन में किसी के साथ रिलेशन है तो तीसरा इन्वॉल्व हो सकता है, एंड तीसरा आपको थोड़ा बहुत सलाह वगैरह कुछ तो देगा ही। सो मेरे को ये भी फील हो रहा है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, और आगे भी बहुत खुश रहने वाले हैं। सो जिनका कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं है, सो मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ और काफ़ी खुश रहेंगे। ई अल्फ़ाबेट बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आप रिलेशन में आप जितना मतलब बहुत डीप जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो है अभी आप थोड़ा सा और फोकस करो अपने करियर पे। जब आपका करियर बन जाए देन गो फॉर इट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना अगर अपना करियर अगर आपका एम बड़ा है, तो अगर आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर पे, अगर वो आपको समझेगा, चीज़ों को समझेगा, तो आपसे कुछ नहीं बोलेगा कि आप उसको क्यों कर रहे हो ऐसा या कुछ भी। बट मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हो इस टाइम, और हो सकता है आप हो भी ऐसे। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बिल्कुल हो सकते हैं ऐसा।
थोड़ी सी डेविल एनर्जी मुझे बहुत रिसीव हो रही है। लाइक आपको किसी से फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड आप चाह रहे हो कि वो कब मिलें आपसे, कब बात हो आपकी उनसे। अगर जो भी अगर बात भी चल रही है या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में अभी इस टाइम, तो आपको लग रहा होगा कि कब आप उनसे मिलो जाके। सो मेरे को ये भी बहुत फील हो रहा है। मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कि आप जो हैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत फीलिंग आ रही है मुझे ये कि आप जो है अपना ये जो पुराना जो भी आपके दिमाग में चल रहा था या फिर जो भी पुरानी सिचुएशंस थी, तो आप उसको बिल्कुल चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो। सो बढ़िया है ना, लेट गो नहीं करोगे तब तक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे रिसीव करोगे। मुझे लग रहा है इस टाइम थोड़ा सा आप भटक रहे हो, करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी चीज़ें आपसे जो आप चाह रहे हो वो पॉसिबल कम है। ओके, सो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप जो कर रहे हो करियर पे ध्यान दें आप, अदरवाइज़ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो ठीक है, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो हो ही, और क्यों मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि आप जो है काफ़ी सोच समझ रहे हो कोई कई चीज़ों को ऐसे। तो मेरे को तो नहीं पता कि आप क्या सोच समझ रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आप भटक रहे हो इस टाइम, तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको उस रास्ते से निकाल ले जाए कि नहीं ये रास्ता गलत है। ऐसा भी पॉसिबल है। आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं जो चल ही रही हैं। मतलब एक साथ नहीं कहते हैं एक साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि एक साथ सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। कभी कभी आप थोड़े से क्लेवर बन रहे हो, बहुत चालाक भी बन जाते हो। आपका किस में फ़ायदा है या आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो आप बहुत ध्यान देते हो। सो दो ध्यान, बट चालाक नहीं बनना चाहिए। चालाक बनना गलत है, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ के लिए बनो तो वो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होता है, क्योंकि कभी कभी तो बनना भी पड़ता है। मेरे को बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि कई लोग जो है ऐसे हैं जो एक्चुअली नेचर को पसंद करते हैं, और जहाँ आपको कभी अपने सवाल का जवाब ना मिले, तो जब अच्छा सा मौसम हो तब आप एक बारी नेचर को देखें और वहाँ से आपको जवाब जो है, आंसर जो है आपका ज़रूर मिलेगा, कोई भी बात का हो। सो ये आप करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को लगता है कि आप में मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो और आप में तेज़ है। अगर आपको कोई देखता है तो वो यही कह देता होगा कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ बड़ा करेगा, या ऐसा कुछ तो कहते होंगे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आपका चेहरे पे जो तेज़ है बहुत है। लाइक तेज़ कह सकते हैं पल्लू की एकदम से सूर्य की तरह रोशनी, ये कह सकते हैं हम। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है अपनी सिचुएशन में, लेकिन उनकी चीज़ें जो हैं वो अभी भी दूसरों को कम दिखाते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कम शेयर करते होगे, मुझे ये भी फील हो रहा है। बट आपके अंदर भी चीज़ें कई ऐसी हैं जो बहुत इम्प्रेस करती हैं दूसरों को। सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सब एकदम से हो रहा है ना, सो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाय इतनी सारी कैसी चीज़ें हो गई हैं एक साथ। शंकर जी की पूजा किया करो, अगर जो नहीं करता है तो करो भाई, आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप उनसे प्रे किया करो। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग, एंड हम देखेंगे कार्ड से हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो वो भी ज़रूरी है। ओके, सो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं।
ओके, सो मुझे लगता है कि आप अगर किसी रिश्ते के लिए देख रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं आपको इस टाइम, और आपको अभी हाँ ना बोल रहे होंगे, मेरे को लगता है। मुझे लगता है कि उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, इस वजह से चीज़ें ऐसी चल रही हैं, बट मेरे को लगता है कि आप उनको बहुत पसंद हैं और आगे जाके हो सकता है कि वो आपको रिस्पॉन्स करें एंड रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, एंड आपकी शादी पॉसिबल है, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ आपकी जो शादी है वो पॉसिबल है जल्दी ही। मेरे को तो यही फील हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। हो सकता है आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने कई सिचुएशन को फेस किया है। लेकिन एक बात और है, आप जो है परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अगर किसी में, कि वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो मेरे को लगता है कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब से बार बार परफेक्शन का कार्ड इसीलिए आता है सिर्फ क्योंकि आप लोग शायद ऐसा देखते हैं या सोचते हैं या समझते हैं, इसी वजह से ये आता है, ठीक है। ये थी आज की हमारी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।